आज हम सुनते हैं दशा माता की एक सुंदर कथा। एक गांव में एक सास और बहू रहती थीं। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा, जाओ कहीं से आग ले आओ और जल्दी से भोजन बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई, लेकिन उस दिन पूरे गांव में दशा माता की पूजा हो रही थी, इसलिए किसी ने भी उसे आग नहीं दी। वह खाली हाथ घर लौट आई। शाम को बहू अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली, मेरी सास दशा माता का डोरा नहीं लेती, लेकिन इस बार मैं डोरा लेकर व्रत करना चाहती हूं, मुझे इसकी पूजा विधि बता दीजिए। पड़ोसन ने उसे पूरी विधि समझा दी। जब डोरा लेने का दिन आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिनों तक वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता होने लगी कि वह पूजा कैसे करेगी। उसने मन ही मन दशा माता का स्मरण किया और सोचा कि काश आज सास कहीं बाहर चली जाए। दशा माता की कृपा से उसी दिन सास ने कहा, मैं खेत पर जा रही हूं, अगर देर हो जाए तो मेरे लिए खाना खेत पर ले आना। यह सुनकर बहू बहुत खुश हुई। सास के जाते ही उसने स्नान किया और श्रद्धा से दशा माता की पूजा की। पूजा के बाद वह सामग्री को मिट्टी के गोले में रखकर विसर्जन करने जा ही रही थी कि तभी सास वापस आ गई। डर के मारे बहू ने वह गोला जल्दी से दही की मटकी में छिपा दिया। थोड़ी देर बाद सास और बेटा भोजन करने बैठे। भोजन के बाद बेटे ने दही मांगा। सास दही लेने गई। जैसे ही उसने मटकी उठाई, उसमें खड़खड़ की आवाज आई। जब उसने हाथ डालकर देखा तो उसमें एक सोने का गोला निकला। सास हैरान होकर बोली, यह सोने का गोला कहां से आया? तब बहू ने सारी बात सच सच बता दी कि उसने दशा माता का व्रत और पूजा की थी और डर के कारण सामग्री मटकी में छिपा दी थी। यह सुनकर सास बहुत खुश हुई। उसने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब से मैं भी तुम्हारे साथ दशा माता का व्रत करूंगी। हे दशा माता, जैसे आपने उस सास बहू पर कृपा की, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना।